प्रकार के पहले भी कई बार क्विज़ कंपटीशन रखे गए हैं और हमेशा देखने में आता है कि इसी बहाने हम सभी मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और जब हमारे को बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम सबको भी उत्तर देने में बहुत मज़ा आता है। तो आज भी जो मुरली का क्विज़ रखा गया है वह है 31/12/1991 की मुरली है और साथ में डिवाइन सॉन्ग्स 2 जिसका अनाउंसमेंट हम अपने YouTube चैनल पे भी बहुत टाइम से कर रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं आज सभी ब्राह्मण परिवार जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वह भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में ORC निवासी भी पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले मैं बहनों को बुलाना चाहूँगी जो कि आज हमारी 2 टीम्स बनाई गई हैं, विश्व परिवर्तक और नवयुग निर्माता। तो मैं दोनों ही टीम्स की बहनों को निमंत्रण देती हूँ। निकिता बहन विश्व परिवर्तक ग्रुप के लिए आप स्टेज पर आएंगे। आप पिछले 8 वर्षों से ज्ञान में हैं और 2.5 साल से समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप सेक्टर 37D गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे साथ हैं पूजा बहन जो कि विश्व परिवर्तक ग्रुप में ही हैं। आप पिछले 10 वर्षों से ज्ञान में हैं और पिछले लगभग 1.5 साल से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भी गुड़गांव के सेक्टर 28 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और नवयुग निर्माता की जो टीम है हमारे साथ, आप शक्ति बहन और साथ में मोनिका बहन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शक्ति बहन पिछले 8 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 2.5 वर्षों से अपनी सेवाएं ORC में दे रहे हैं। मोनिका बहन हमारे साथ हैं। मोनिका बहन पिछले 7 वर्षों से ज्ञान में हैं और समर्पित रूप से 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यह है हमारी बहनों का इंट्रोडक्शन और आज ये चारों बहनें हमारे साथ इस क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में हमारे सामने ORC निवासी और भी बहुत सारे भाई बहनें बैठे हैं और ऑनलाइन हमारे साथ हमारा ब्राह्मण परिवार जो कि देश और विदेश से जुड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ये मुरली पढ़ी होगी अवश्य ही, तो आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। और आज इनकी बागडोर जो है खुद इनके हाथ में तो रहेगी ही क्योंकि इन्होंने तो तैयारी की ही है, लेकिन इसके साथ साथ आज क्विज़ कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें इनको मार्क्स देने के लिए आप सभी भी निमित्त बनेंगे जो सामने बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। अगर आपने भी सही जवाब दिया तो भी इनको मार्क्स मिलेंगे। तो आज इनका जो डोर है आप सबके हाथ में भी है जितनी खुद इनके हाथ में है। तो शुरू करते हैं। कुछ सामान्य निर्देश आपको दे रहे हैं कि हर सही जवाब जो आप देंगे उसके लिए आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा, हर सवाल का जवाब देने से पहले टीम को 10 सेकंड विचार करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तीसरा, आपको प्रश्न का उत्तर केवल एक ही बार बोलना है। आप आपस में बात कर सकते हैं क्योंकि 10 सेकंड आपको मिलेगा, तो आपस में बात कर सकते हैं। एक ही बार जवाब देना है और माइक पर बोलना है। अगर आपने कहा कि हमने तो खुसर पुसर किया था और वो जवाब था तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको माइक पर बोलना है और एक ही बार जवाब देना है और हर प्रश्न से पहले आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं राउंड नंबर 1, व्यायाम बुद्धि का। तो देखते हैं कि हमारी बहनों को ORC के बारे में कितना पता है। सबसे पहला जो सवाल है इसमें इंस्ट्रक्शंस ये रहेगी फ़िलहाल इस राउंड के लिए कि सवाल जिस बहन से पूछा जाएगा उसी को ही इसका उत्तर देना है। दूसरी बहन उत्तर नहीं दे सकती और इसमें आप दूसरी बहन से पूछ भी नहीं सकते, अपनी साथी बहन से पूछ नहीं सकते। 10 सेकंड आपको मिलेगा सोचने के लिए, लेकिन आप अपनी साथी बहन से उत्तर नहीं पूछ सकते और एक ही बारी माइक पर आपको बोलना है, ओके। तो सबसे पहला जो है वो है निकिता बहन के लिए। बाप दादा के इस नव वर्ष पर चले हुए महावाक्यों की ओरिजिनल तिथि बताइए। 31 दिसंबर 1991। अभी जो चली है नए वर्ष। रॉन्ग आंसर।
बाप दादा के इस वर्ष नव वर्ष पर चले हुए महावाक्यों की ओरिजिनल डेट पूछी थी, जो कि है 31/12/2005। तो रॉन्ग आंसर। इसीलिए कहा सोचने का समय दिया जा रहा है, सोच के ही उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है शक्ति बहन से, ORC के नए हॉस्पिटल का नाम बताएं। पूरा नाम बताना है आपको, इसलिए सोच लीजिए। आप लोग प्लीज़ आवाज़ नहीं दीजिए। दादी गुलजार कोरोना एंड प्राइमरी केयर सेंटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न जो है वह है पूजा बहन से, ORC को और किस नाम से जाना जाता है, जिसका हम ये कह सकते हैं ओरिजिनल नेम क्या है? पद्म सरोवर। राइट आंसर। और चौथा और आखिरी प्रश्न जो है वह है मोनिका बहन से, ORC के ऑडिटोरियम का पूरा नाम बताएं। दादी प्रकाश मणि ऑडिटोरियम। वेरी नाइस। तो 3 बहनों ने सही उत्तर दिया। दोनों ही टीम का जो खाता है वो खुल चुका है। चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है तलाश अर्थ की। इसमें निर्देश है, इस राउंड में आपसे कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको मुरली के आधार पर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ऑडियंस से हम पूछ रहे हैं, नवीनता की विशेषता आपके डैश जीवन में भी नहीं है। नवीनता की विशेषता आपके डैश जीवन में भी नहीं है। आप उत्तर दीजिए, तब तक हम बहनों से पूछते हैं। विश्व परिवर्तक ग्रुप के लिए प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन अर्थात? उत्साह भरा जीवन, निराशा नहीं। राइट। नवयुग निर्माता टीम के लिए नया वर्ष मनाना अर्थात? नया वर्ष अर्थात हर दिन नया नवीनता का हो, हर समय नवीनता का अनुभव हो। थोड़ा सा शब्दों का है, बट आई थिंक चल जाएगा। हर समय को नया बनाना। ओके, तो विश्व परिवर्तक टीम के लिए यथार्थ चार्ट का अर्थ? चारों सब्जेक्ट्स में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। प्रगति और परिवर्तन अनुभव हो। वेरी राइट। नवयुग निर्माता टीम के लिए आखिरी प्रश्न रहेगा इस राउंड का, स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना अर्थात? स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना अर्थात नंबर 1 प्राइज लेना। सॉरी, दोबारा बताएंगे? नंबर 1 प्राइज के योग्य बनना। तो पहले क्या बोला था? वही बोला था, नंबर 1 प्राइज लेना। नंबर 1 प्राइज लेना। ठीक है, ओके। तो 100 मार्क्स मिलते हैं दोनों ही टीम को। इस राउंड में जो ऑनलाइन प्रश्न पूछा गया था, नवीनता की विशेषता आपके डैश जीवन में भी नहीं है, तो वो है देवताई। इसका उत्तर है देवताई, जिसका उत्तर आया है रेहान जी ने दिया है, फिर मोनिका जी ने दिया है और मीनव शर्मा जी ने सबसे पहले। इन तीनों ने इसका उत्तर दिया है। चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ, बूझो तो जाने। बूझो तो जाने, जिसमें ऐसे 5 शब्द बताएं जो स अक्षर से शुरू होकर न अक्षर पर ख़त्म हो। ये जो है ऑडियंस के लिए रहेगा ये वाला। ऐसे 5 शब्द बताएं जो स अक्षर से शुरू होकर न अक्षर पर ख़त्म हो। आप सोच सकते हैं, अभी उत्तर नहीं दीजिए, ऑनलाइन उत्तर जा रहा है ये, आप भी ऑनलाइन टाइप कर सकते हैं। विश्व परिवर्तक टीम के लिए हम तब तक पूछते हैं, मुरली में आने वाले ऐसे 5 शब्द बताएं। अरे अभी इनका सुनिए, अभी इनका सुनिए। मुरली में आने वाले ऐसे 5 शब्द बताएं जो अल्फ़ाबेट A से शुरू होते हैं, अ से शुरू होते हैं। ऐसे 5 शब्द बोलने हैं आपको। विश्व परिवर्तक। अव्यक्त, आत्मा, अशरीरी, आपको जवाब नहीं देना है। अहिंसा, अधर्म। वेरी नाइस। तो 5 शब्द सही आपने दिया, उत्तर सही है। किसी भी मुरली से था, किसी भी मुरली से।
दूसरा प्रश्न है नवयुग निर्माता टीम से, मुरली में आने वाले ऐसे 5 शब्द बताएं जो अल्फ़ाबेट पी अक्षर से शुरू होते हैं। आप सभी प्लीज़ मिमिक्री नहीं कीजिए वहाँ पर। बोलना शुरू कर सकते हैं। पुरुषार्थ, परिवर्तन, पास्ट, प्रकृति और प्रगति। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न है विश्व परिवर्तक टीम से, कोई 5 मुरली में आने वाली हिंदी की कहावतें बताएं। सच बिठो तो नच, और कहावत है ना, हिंदी की कहावतें। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु, नहीं ये गायन है, कहावत कोई बात नहीं, चल जाएगा। और आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सच की नाव हिलेगी डुलेगी। हाँ ठीक है, ठीक है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी 3 हो गए। नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी, 4। और अम्मा मरे तो भी हलवा खाए। इसको हम नहीं मानेंगे, ये सामने से वॉइस आई है, ये नहीं मानेंगे। आपके चक्कर में इनके नंबर काट देंगे हम। जल्दी। भ्रमरी मिसल भूख नहीं, ये कहाँ, सॉरी कहावत नहीं। आपको एक ही बारी बोलना है माइक पर। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होवे बहुरी करेगो कब। ठीक है, ओके। नवयुग निर्माता टीम से प्रश्न है, कोई 5 मुरली में आने वाले इंग्लिश की कहावतें बताएं। अंग्रेजी की बतानी है 5। आप लोगों को प्लीज उत्तर नहीं देना है। एक भी याद नहीं आ रही है। आप बोलना शुरू कर सकते हैं, जितनी याद आ रही हैं, जितनी याद आ रही है उतना बोलना शुरू कीजिए। वन गॉड वन फैमिली। ओके, चलिए। वैसे ये है नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और Hear no evil, see no evil, talk no चलो evil. ठीक है। और Nothing new. नहीं, ये वैलिड नहीं है, सामने से आंसर आया है। और नथिंग न्यू कोई कहावत नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, थोड़ा जल्दी। Son shows father. हाँ बोलिए बोलिए। Son shows father. Father shows son. ये एक ही माना जाएगा, ये एक ही है बस। तो आपने कितने दिए? 3, 4 का उत्तर आप दे पाए। ओके, तो आप 80 मार्क्स हाँ दे सकते हैं इनको। ओके, तो ऑडियंस से जो प्रश्न पूछा गया था, ऐसे 5 शब्द बताएं जो स अक्षर से शुरू होकर न अक्षर पर ख़त्म हो। तो ये बहुत सहज है। तो इनका सही उत्तर जो आया है वो मोनिका कपाही बहन ने, और रोहिणी बहन सेक्टर 3 और चारू अग्रवाल जी ने, इन तीनों ने इसका सही उत्तर दिया है। ओके, तो राउंड नंबर 4 पर आते हैं, और अभी तक का स्कोर जो है टोटल, चलिए नेक्स्ट में बता देंगे, आप तब तक टोटल कर लीजिए। राउंड नंबर 4 में चलें संपूर्णता की ओर, आपका राउंड शुरू हो रहा है, इधर अटेंशन देंगे। चलें संपूर्णता की ओर। ऑडियंस के लिए प्रश्न है, स्मृति दिवस के थोड़े समय को बहुत काल का डैश बनाओ। स्मृति दिवस के थोड़े समय को बहुत काल का डैश बनाओ। आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा, तब तक अपनी टीम्स के साथ आरंभ करते हैं। विश्व परिवर्तक टीम सबसे पहले आपके लिए है, इसमें 5 ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो आपको इन 5 ब्लैंक्स को सीरियल ऑर्डर में ही बताना है,
आपके सामने स्क्रीन पर आएगा भी, तो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं साथ में। आपके लिए पहला प्रश्न है, सदा स्वयं को डैश पुरुषार्थी और डैश पुरुषार्थी सदा विधि से डैश को प्राप्त करने वाले डैश आत्माएं बनाए डैश रहो। 10 सेकंड का आपके पास केवल समय है, आपको उत्तर देना शुरू करना होगा। आप नहीं दे सकते हैं, 1 मिनट। विश्व परिवर्तक, सॉरी, हाँ जी। सदा स्वयं को आप लोग मिमिक्री कर रहे हैं, उनको सुनाई दे रहा है जी, बोलिए। सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। राइट, ओके, बिल्कुल सही उत्तर दिया। नवयुग निर्माता टीम, आपके लिए प्रश्न है, डैश याद एक समय में डैश अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, डैश करने का काम करती है, और दूसरी तरफ डैश और डैश का अनुभव कराती है। दस सेकंड हैं आपके पास। परिवर्तन, प्रगति, परिवर्तन अनुभव कराती है। परिवर्तन आपको करने का सीक्वेंस में देना है उत्तर, शुरू से उत्तर देना है आपको। यथार्थ याद एक समय में अब पहला उत्तर आप दे चुके हैं, यथार्थ जी। परिवर्तन अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, और खुशी का परिवर्तन और सब सेकेंड थर्ड फिल इन द ब्लैंक से परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती राइट। तो है। 3 आंसर आपने सही दिए हैं इसमें, तीन। पहला और दूसरा गलत है, पहला और दूसरा गलत है। इसमें है पावरफुल याद एक समय में डबल अनुभव कराती है। सो इसमें 3 का सही उत्तर आया है। विश्व परिवर्तक टीम, आपके लिए प्रश्न है, डैश पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और डैश को सदा डैश बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम आएगा, और डैश की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी डैश की दुआएं प्राप्त होंगी। सीक्वेंस में आपको उत्तर देना है। यथार्थ पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और दोबारा से बोलिए। यथार्थ पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संपर्क को सदा बहुत काम आएगा, और बोलते जाइए, अभी इतना टाइम नहीं मिलेगा। एक मिनट, मन बुद्धि कर्म और संपर्क को Last time. सदा इस थोड़े समय की अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम आएगा, और स्वयं नहीं औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त सारे ही होंगी। गलत हैं। सफलता नहीं, तो संतुष्टता पहले बोला उन्होंने, सफलता नहीं, पहले संतुष्ट पहले आपने संतुष्टता बोला, बाद में सफलता बोला। टाइम ओवर। ओके, इसका जो उत्तर है वह है
विधि पूर्वक, अभी प्लीज़ आप सामने से उत्तर नहीं देंगे। निकिता बहन प्लीज़, आपकी आवाज़ बहुत आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा। विधि पूर्वक, इसका उत्तर आप प्लीज़ सुनिएगा। विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा डैश अर्थात अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त होंगी। सो ये इसका उत्तर था। दो राइट थे और संबंध भी राइट था, संबंध भी राइट। एक ठीक है, चलिए एक ठीक है, ओके ओके। सो अभी नवयुग निर्माता टीम के लिए लास्ट प्रश्न है। कुछ भी आवे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पेपर भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के डैश भी आ जाएं, डैश भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान डैश रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। डैश में अगर कोई हलचल भी हुई तो उसको संकल्प में भी डैश में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। जितना आ गया है उतना बोल दीजिए, जो बीच के आ गए हैं वो बता सकते हैं, थर्ड या फोर्थ ऐसे करके आप बता सकते हैं। फर्स्ट है दीदी, संस्कार टक्कर खाने के पेपर भी आ जाएं, डैश भी पेपर ले, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान अचल अडोल रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। लास्ट दो बचे हैं। डैश में अगर कोई हलचल भी हुई तो उसको संकल्प में भी डैश में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। प्लीज़ उत्तर नहीं दीजिए। जो है अभी बोल दीजिए, अभी इतना समय नहीं दे सकते हैं। दीदी लास्ट का है स्मृति में नहीं लाना, राइट। और पहले का है प्रकृति में अगर कोई ड्रामा में अगर कोई हलचल भी हुई तो उसको ओके, टाइम ओवर। दो सही उत्तर दिए ड्रामा हैं। में अगर कोई हलचल भी अभी हो हुई गया, टाइम ओवर हो गया। अभी इसका सही उत्तर है कुछ भी आवे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई तो उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। सो इसका सही उत्तर ये था। और ऑडियंस से जो हमने प्रश्न पूछा था, स्मृति मास में थोड़े समय, अच्छा ये तो पूछा ही नहीं था, आई थिंक पूछा था, स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का डैश बनाओ। उत्तर आया है, राइट, उत्तर भी आ गया है इसका, संस्कार है इसका उत्तर। और इसका उत्तर दिया है विजय कुमार भाई ने और पूनम बहन ने। अब हम चलते हैं राउंड 5 की तरफ, अव्यक्त इशारे। इसमें आपके यहाँ पे एक बाउल रखा हुआ है, इधर देखिएगा, इसमें यहाँ पे एक बाउल है, इसमें कुछ पर्चियाँ रखी हैं। जो पर्ची आपके भाग्य में आएगी उसमें जो गीत की पहली लाइन लिखी है, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, गीत की जो पहली लाइन लिखी हुई होगी उस अनुसार एक्ट किया जाएगा, उस अनुसार एक्ट किया जाएगा। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, ठीक है, बोलना तो नहीं है लेकिन ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। एक्टिंग को जज करके आपको सही गीत बताना है। अभी इसमें ऑनलाइन जो सुन रहे हैं वह भी उत्तर
वही उत्तर देंगे। इसमें जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी भी उत्तर नहीं दीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा कि जो इन्होंने एक्ट किया तो ऑनलाइन में सही उत्तर आया तो इनको मार्क्स मिलेंगे। तो विश्व परिवर्तक टीम आइए, आप में से कोई एक आइए, जल्दी आइए, कोई एक आइए, स्लिप उठाइए। अब बोलना नहीं है आपको, ठीक है? आइए, हाँ बीच में आ जाइए, बीच में आइए, करिए करिए। आपको नहीं नहीं, वो उनको एक ही को एक्ट करना है और ऑनलाइन आंसर आएगा, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन मुख नहीं हिलना चाहिए। आपको उत्तर नहीं देना है। आप ऑनलाइन वालों को दीजिए, ऑनलाइन वाले आपको जवाब देंगे, ये सामने वाले नहीं उत्तर देंगे आपको। हाँ फ़ोन पे दे सकते हैं। उत्तर अभी तक आया नहीं है। ऑनलाइन उत्तर दे सकते हैं। हमारे आशा दीदी बड़े गौर से देख रहे हैं कि क्या एक्टिंग है ये। अभी उत्तर आया नहीं है, इसका मतलब लोगों को समझ आ नहीं रहा है अभी तक। कुछ और तरह से कीजिए। हाँ उत्तर आ गया है। हाँ ठीक है, उत्तर आ गया है आपका, तो आपको मिलते हैं 100 मार्क्स। थैंक्स टू ऑनलाइन, थैंक यू बोल दीजिए ऑनलाइन वालों को। ओके, नवयुग निर्माता, एक धरती को आकाश पुकारे। आइए जल्दी जल्दी, एक बहन आ जाइए। जाइए 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 बीच में। हम मुंह नहीं हिलाना है। देखते ही कहते हैं ये तो सबसे सहज आया है। अभी देखते हैं ऑनलाइन वाले कितना जल्दी सहज समझ पाते हैं। दीदी को आ गया है। दीदी आप बता सकते हैं, हम उसको वैलिड मानेंगे। बिल्कुल सही, दीदी ने, आशा दीदी ने जवाब दिया है आपके लिए, तो हम इसको वैलिड मानते हुए इनका सही 100 मार्क्स आपको देते हैं। उसमें भी आ गया है, ऑनलाइन भी आ गया है। बचपन के दिन भुला ना देना। विश्व परिवर्तक टीम आइए। नहीं नहीं, आप आइए जल्दी जल्दी जल्दी। ये वाला जो है अभी इसका, हाँ सॉरी, अभी इसमें क्या है, आपके साथी को इसका उत्तर देना है। आप इनके सामने यहाँ पर ऐसे करिए कि ऑडियंस भी देख सके, आप भी देख सके, और आपके साथी को उत्तर देना है। अभी आप मिमिक्री मत कीजिएगा प्लीज़। नहीं नहीं, बोलना नहीं है, एक्टिंग ही करनी है आपको। धीरज धर, धीरज धर मनवा धीरज धर, सही उत्तर दिया। ओके, नवयुग निर्माता टीम आइए।
आपकी भी साथी आपके एक्शंस को देख करके बताएंगी। बीच में उधर चले जाइए, हाँ, उस साइड चले जाइए। अभी अगर आप में से किसी ने जवाब दिया, आपको इनकी जगह स्टेज पर आके बैठना होगा और सारे उत्तर आपसे पूछेंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं दीदी, अभी 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, आप आपसे ही पूछेंगे दीदी, आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि वो गेस कर नहीं पाएंगी जिस हिसाब से हो रहा है। बस हो गया, आपका टाइम ओवर होने वाला है। वो सामने आके खड़ी हो गई, अरे पहचान लो। ओके, स्किप कर, स्किप स्किप। ओके, हमारे आशा दीदी कहते हैं हम बताएंगे। जी दीदी। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। दीदी पार्टनर को पहचानना था ना, जब ऑनलाइन का था तो हमने इसको कंसिडर किया, अभी पार्टनर वाला तो नहीं कर सकते। ओके, विश्व परिवर्तक टीम आइए, एक और स्लिप लीजिए। अभी इसका उत्तर जो है आप सभी को गेस करना है, सामने बैठी हुई ऑडियंस को गेस करना है। आप लोगों को गेस करना है। आ गया उत्तर, आ गया उत्तर, आ गया। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। आइए, ओके। आ गया उत्तर, आ गया है। नहीं नहीं, पहले आ गया था उत्तर, उत्तर आ गया था, पहले आ गया था उत्तर। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। ओके 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 ओके, तो अभी 5 राउंड्स के बाद विश्व परिवर्तक टीम जो है, आपका स्कोर है 920 अंक आपको मिले हैं और नवयुग निर्माता को 880 अंक मिले हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, तो आप इनको तालियों के द्वारा आथत दीजिए कि आप और अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं 6th राउंड की तरफ, जिसमें है सवालों की बौछार। तो इस राउंड में आपसे लगातार 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको 30 सेकंड में देना है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उसको नेक्स्ट बोलेंगे। जब तक आप नेक्स्ट नहीं बोलेंगे, आपसे नेक्स्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, हम वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट बोलना है अगर आपको नहीं आता है तो, और माइक पर एक ही बार आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, आप कितना भी टाइम लीजिए, 30 सेकेंड्स में हम इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ऑडियंस के लिए सबसे पहले जो प्रश्न है, आज बाप दादा ने अपने किन बच्चों को देखा। ऑडियंस के लिए प्रश्न है, आज बाप दादा ने अपने किन बच्चों को देखा। तब तक हम शुरुआत करते हैं अपनी टीम्स के साथ। विश्व परिवर्तक टीम, आपके साथ हम शुरू कर रहे हैं। 30 सेकेंड्स। मीट कौन देख रहा है? ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी प्लीज़ आप उत्तर मत दीजिएगा, इनको देने दीजिएगा, हम क्योंकि इनको फास्ट उत्तर देना है इसका। आपका पहला प्रश्न, वो दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया डैश करते हो। वो दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया डैश करते हो। नया अनुभव करते
जोर से बोलिए। नया अनुभव करती हूँ। ओके, अगर डैश कम है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का उत्साह। राइट डैश रखने वालों की माला बनेगी। हिम्मत। नेक्स्ट चलें या वही है? नेक्स्ट। टाइम ओवर हो गया, तो आप 2 ही प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। 30 सेकंड का समय था, आप 2 ही प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। तीसरा प्रश्न जो था, डैश रखने वालों की माला बनेगी, एक्यूरेट चार्ट। 2 सही हैं। पास बोलना है, अगर आपको इतना टाइम नहीं ले सकते हैं तो। ऑडियंस से जो सवाल पूछा था, आज बाप दादा ने अपने किन बच्चों को देखा? उत्तर है विश्व नव निर्माता बच्चों को देखा। और इसका सही उत्तर दिया है रेहान जी ने, चारू अग्रवाल जी ने और विनीता गुप्ता बहन ने। ऑडियंस के लिए दूसरा प्रश्न है, हम नए युग में क्या स्थापन कर रहे हैं? हम नए युग में क्या स्थापन कर रहे हैं? आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। नवयुग निर्माता टीम 30 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। वो हद के वर्ष का चक्र है और यह बेहद सृष्टि चक्र का नया डैश है। नया युग है। याद की यात्रा सहज भी हो और डैश भी हो, सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। इनाम लेने योग्य सर्व के डैश की बधाई लेने के पात्र हैं। संतुष्टता की। नई डैश द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। नई दृष्टि। टाइम ओवर। सो आपके 2 उत्तर आपके भी सही हुए हैं इसमें। जो पहला था वो हद के वर्ष का चक्र है और यह बेहद सृष्टि का चक्र का नया संगम युग है। दूसरा है याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो, और इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाई लेने के पात्र हैं। तो 2 प्रश्न आपके भी रह गए और 2 प्रश्न पहली टीम के भी रह गए। ऑडियंस से जो प्रश्न पूछा था, हम नए युग में क्या स्थापन कर रहे हैं? सही उत्तर है नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। सही उत्तर आया है रेहान जी का, मोनिका कपाही जी का और विशाखा मनचंदा जी का। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। 2 राउंड्स बचे हैं। अगला राउंड है रूहानी सुर सरिता, जो आपको बताया गया था कि गीतों का भी रहेगा। इसका निर्देश है, आपको गीत की धुन या अंतरा सुनाया जाएगा। आपको गीत की पहली लाइन यानी मुखड़ा बताना होगा। ऑडियंस के लिए है, अंतरा सुनकर गीत का मुखड़ा बताना है आपको। मेरा करम शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा आप ऑनलाइन डाल सकते हैं। मैं हूँ अंतरा सुनकर गीत का मुखड़ा बताना है ऑडियंस को। शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति, मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। ओके, तब तक जब तक उत्तर आता है हम अपनी टीम से करते हैं। विश्व परिवर्तक टीम, आपको अंतरा सुनकर मुखड़ा बताना है। मन में था नाचित में संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे। राइट आंसर है संगम युग में प्यारे बाबा। युग में प्यारे बाबा। ओके, 100 मार्क्स। नवयुग निर्माता टीम, आपके लिए धुन पहचान कर गीत की पहली लाइन बतानी है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी। राइट। याद तुम्हारी कितनी प्यारी। ओके, तीसरा प्रश्न है विश्व परिवर्तक टीम के लिए, धुन पहचान कर गीत की पहली लाइन बतानी है। बनाया प्रभु ने है अब। राइट आंसर है बनाया प्रभु
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है नवयुग निर्माता टीम से, धुन पहचान कर गीत की पहली लाइन बतानी है। खुशियों में नाचे। राइट आंसर, बहुत सुंदर। बहनें इतना सेंटर पे गीत बजाते हैं कि सारे गीत उनको याद हैं अच्छे से। अच्छा, ऑडियंस के लिए जो प्रश्न पूछा था, अंतरा सुनकर गीत का मुखड़ा बताना है, तो इसमें है मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, और सही उत्तर दिया है रेहान भाई ने, अंजू गुप्ता जी ने और ठाकुर अनीश जी ने। तो ये सही उत्तर रहे। और हम पहुंच रहे हैं अभी आखिरी राउंड की तरफ अपने, जिसका है नाम शंखनाद। शंखनाद, इसका निर्देश आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, और आप सभी भी। तो आप प्लीज़ उत्तर नहीं दीजिएगा। जो टीम पहले बज़र दबाएगी, आपको इसमें थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। जो टीम पहले बज़र दबाएगी उसे ही सवाल का जवाब देने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बज़र दबा देने पर टीम का नाम बताया जाएगा। जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, आपको उत्तर नहीं देना है कि किस टीम ने बज़र दबाया है। टीम का नाम बताए जाने पर ही उत्तर देना है, नहीं तो -100। चाहे उत्तर सही ही क्यों ना हो, लेकिन -100 होगा। तो प्रश्न खत्म होने का इंतज़ार कीजिएगा। दूसरा, बज़र दबाया, टीम का नाम बताया गया और जवाब नहीं दिया या गलत दिया तो भी -100 होगा। फिर वो प्रश्न दूसरी टीम के पास चला जाएगा। दूसरी टीम को बोनस के रूप में 50 पॉइंट्स मिलेंगे। जवाब सही होगा तो दूसरी टीम ने भी अगर बज़र दबाया था, लेकिन उनका बज़र देर से बजा और प्रश्न उनके पास हुआ, तो उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनके भी -50। और अगर बज़र नहीं दबाया था और उत्तर गलत दिया तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। प्रश्न पूरा सुनने के बाद ही बज़र दबाना है। यदि पूरा प्रश्न सुनने से पहले ही उत्तर दे दिया या बज़र दबा दिया तो 100 अंक काट लिए जाएंगे। राइट? तो प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑडियंस से, आप ब्राह्मणों की पार्टी कब से शुरू होती है? आप ब्राह्मणों की पार्टी कब से शुरू होती है? आप ऑनलाइन उत्तर दे सकते हैं। अभी प्रश्न आप लोगों के पास आ रहे हैं। आपको बज़र दबाना है, और हमारी ऑडियंस जो सामने बैठी है ये भी हमको बताएगी किसने पहले बज़र दबाया। हाँ, ओके। पहला प्रश्न, आप हर समय क्या करते हो? आप हर समय क्या करते हो? हाँ जी, टीम का नाम। हाँ सॉरी, विश्व परिवर्तक टीम। आप हर समय खुशी एक ही बारी बोलना है आपको माइक पर। और आप हर समय उमंग उत्साह का अनुभव करते। रॉन्ग आंसर। ये जाता है प्रश्न नवयुग निर्माता टीम को। बजाया है आपने। अच्छा ठीक। नहीं, बजा था वो हल्का सा बजा था या नहीं? लेकिन दबाया नहीं। ठीक है। अच्छा, नवीनता का अनुभव करते हैं। रॉन्ग आंसर। तो आपके भी -50 होंगे। आप हर समय क्या करते हो? उत्तर है आत्माओं को नई जीवन देते हो। दूसरा प्रश्न है, इसीलिए बज़र को दबाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन गलती से दब जाए तो भी माइनस हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्व से संतुष्ट, बाप संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार संतुष्ट, तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात डैश बनना। माइनस तो हो ही गए आपके। अभी उत्तर दे दीजिए। नवयुग निर्माता टीम अभी उत्तर देगी। उत्तर तो दीजिए।
प्राइज के योग्य बनना। अभी क्या करना है? उत्तर तो सही दिया है दीदी, क्या करना चाहिए? उत्तर सही दिया है लेकिन बजर प्रश्न पूरा होने से पहले दबा दिया, जो अलाउड नहीं था। माइनस ही होगा, -100 ही होगा। आंसर का तो लेकिन पहला ही रूल ये था, पहला रूल ही ये था, आप बजर नहीं दबा सकते हैं प्रश्न पूरा होने से पहले। और ये बोला गया था चाहे उत्तर सही भी होगा तो भी आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न, कौन सा शब्द समाप्त करना है? कौन सा शब्द समाप्त करना है? ओके, विश्व परिवर्तक टीम। लेकिन और कभी कभी का शब्द समाप्त करना है। लेकिन नहीं है, लेकिन कभी कभी है। ओके, राइट आंसर, 100 मार्क्स। चौथा प्रश्न, हर समय की याद और प्यार यही डैश बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती है। दस सेकंड का समय है आपके पास केवल। हो गया, टाइम ओवर। हर समय की याद और प्यार यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती है। पांचवा प्रश्न है, संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो डैश बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। दस सेकंड ही हैं आपके पास। टाइम ओवर। उत्तर है आज्ञाकारी। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके लिए, यथार्थ डैश की निशानी है कर्म। -100। दीदी मैंने हाथ हटाया था। अच्छा ठीक है, यथार्थ डैश की निशानी है कर्म। संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। जी, विश्व परिवर्तक टीम। तपस्या। राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है, डैश नहीं बनना लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। राइट, विश्व परिवर्तक टीम। अलबेला नहीं बनना। राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, वर्तमान को सदा बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा डैश के अधिकार से देखना। जी, सफलता। राइट आंसर। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया ना, वो तो मेरी गलती है ना। इट्स फाइन। ओके, 9th क्वेश्चन, आप ब्राह्मण पार्टी पहले बाप दादा से मनाते हो, अनेक में एक डैश और स्वरूपों में मनाते हो। जी, विश्व परिवर्तक टीम। नवयुग टीम। जी, एक में अनेक। एक में दीदी अभी तो हो गया। नहीं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं लेकिन उत्तर पहले दे दिया। एक में अनेक स्वरूपों से। रॉन्ग आंसर। आपके ऊपर ये पास होता है। एक संबंध और संबंध। अनेक स्वरूप। 50 ऐड होता है। विश्व परिवर्तक टीम को 50 और मिलते हैं। ओके, आखिरी प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? जी, उत्साह। विश्व परिवर्तक। उत्साह। राइट आंसर। सो जो हमने ऑडियंस से पूछा था, आप ब्राह्मणों की पार्टी कब से शुरू होती है? अमृत वेले से शुरू होती है। और इसका सही उत्तर दिया है मोनिका कपाही बहन ने, रेहान भाई ने और विजय कुमार भाई ने। और हमारी दोनों टीम्स ही विजेता हैं क्योंकि पढ़ाई तो बाबा की दोनों ने की। लेकिन आज के को देखें तो विश्व परिवर्तक टीम जीतती है 1770 पॉइंट्स के साथ, और नवयुग निर्माता ने लिए हैं 1030 पॉइंट्स। लेकिन हम दोनों ही टीम्स के लिए ताली बजाते हैं। हमारी बहनें ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, पुरुषार्थ करती रहें, और आप सभी भाई बहनें भी ऐसे ही
देखते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें और आपका भी रिवीजन इसी तरह से होता रहे। आप सभी भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा इस तरह के क्विज़ और ऑर्गेनाइज करने चाहिए या नहीं, कितना अच्छा लगता है आप सभी को भी। आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ओम शांति, गुड नाइट।